नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। लातेहार जिला के बालूमाथ से एक खबर। राज्य की बहुप्रतीक्षित परिवार नियोजन कार्यक्रम इन दिनों गैर सरकारी संस्थानों पर निर्भर है। लापरवाही का आलम यह है कि रात की कम रोशनी में भी महिलाओं का बांधेकरण ऑपरेशन किया जा रहा है, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ उनके जान पर भी खतरा मंडराने लगा है। इसी का ताज़ा उदाहरण शनिवार शाम बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला, जहां परिवार नियोजन कार्यक्रम में बांधेकरण के लिए खाली पेट पहुंची महिलाओं का ऑपरेशन घंटों इंतजार के बाद संध्या 7 बजे से हो पाया, जिसमें लगभग 30 महिलाओं का बांधेकरण किया गया। एनजीओ की लापरवाही के कारण उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लातेहार जिप उपाध्यक्ष अनीता देवी ने किया। इस संबंध में उन्होंने सिविल सर्जन एवं सीएचसी प्रभारी से दूरभाष पर शिकायत करते हुए महिलाओं के साथ हो रही लापरवाही एवं एनजीओ द्वारा किए जा रहे खिलवाड़ की जांच करते हुए नियम संगत कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। उन्होंने इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त के योग्य नहीं बताया है। आप लोग आए बालूमाथ कितना बजे आए थे? 7 बजे आए। सुबह की? सुबह 7 बजे आए हैं। हाँ। और अभी कितना बजे ऑपरेशन चालू हुआ? 7 बजे से चालू। मतलब 12 घंटा पहले आप लोग आए हैं। हाँ। हैं? हाँ। कहाँ घर हुआ आपका? कुसमाहा बारी या तू? हाँ, बालूमाथ से कितना दूर है? भाट चतरा है। भाट चतरा बालूमाथ से 30 किलोमीटर है ना? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? काजल देवी। आप लोग कितना बजे आए हैं जी? 10 बजे। हैं? 10 बजे आए हैं। हाँ। मारे लिए 12 ना? हाँ। हैं? हाँ। तो कै बजे बोला गया था आप लोग आने के लिए? सुबह में 9 बजे। सुबह 9 बजे बुलाया गया था। हाँ। क्या बोला था कि कै बजे ऑपरेशन होगा? 4 सुबह आइए ऑपरेशन होगा। हाँ। 7 बजे बुलाने के बाद फिर अभी हो रहा है ना? हाँ। और सुबह 9 बजे आए हैं, शाम में हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? ममता कुमारी। घर? हेबना मारन लिया ना? ठीक। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। 5 दिनों तक मनाया जाने वाला आदिवासी समुदाय का मुख्य त्योहार सोहराय की शुरुआत हो चुकी है और आज शिकारीपाड़ा ब्लॉक मैदान में युवा संघ शिकारीपाड़ा तथा प्रधान संगठन शिकारीपाड़ा के द्वारा सोहराय मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक नलिन सोरेन और अंचलाधिकारी शिकारीपाड़ा कपिल देव ठाकुर उपस्थित हुए। सर्वप्रथम आगंतुकों का संथाली रीति रिवाज से स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधायक नलिन सोरेन ने कहा कि सोहराय का संताली संस्कृति में अत्यधिक महत्व है और ये हाथी लिका पोरोप के रूप में विख्यात है। इसमें संताली समुदाय कृषि कर्म में भागीदार रहने वाले बैलों एवं गायों की पूजा करते हैं और अपने मरांग गुरु की पूजा अर्चना कर त्योहार मनाते हैं। इस पर्व में गाने बजाने का बहुत महत्व है। राज्य के अंतर्गत इस पर्व को इधर हम लोग वंदना बोलते हैं हिंदी में और वैसे सोहराय बोलते हैं। और ये सोहराय पर्व के लिए लोग जन जितना है अपना घर द्वार साफ सफाइयाँ करते हैं। और आज के दिन में जो 5 दिन का पर्व है हम लोगों का, 5 दिन का पर्व में भिन्न भिन्न दिन में अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग ढंग से होता है। तो इसमें सबसे बड़ा हम लोग धन्यवाद देते हैं उस बैल को जो कि धान का खेती में हल जोत करके और धान का उपज होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उपज। यही सोच करके इसको हम लोग ये जो बैल सबको हम लोग उपयोग करते हैं उसको बनाई करके उसका सीख में तेल दे करके उसमें आजकल तो उतना ही नहीं होता है, बतासा का माला पाना के सीख वो होता है। और इसी तरह से इस पर्व को, और ये पर्व असल में यहाँ के लोग जो चाष-बास करते हैं, खेती करते हैं, वो लोग इसको अच्छी तरह। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के छोटे से गांव दीपला के निवासी मुस्लिम कवि अकबर ताज को अयोध्या से बुलावा आया है, जो वहां 14 जनवरी को आयोजित कवि सम्मेलन में श्री राम पर काव्य पाठ करेंगे।
जन्म से नेत्रहीन ये कवि अपनी राम की कविताओं के लिए जाने जाते हैं। सबसे खास बात कि इन्होंने किसी तरह की कोई तालीम हासिल नहीं की, बावजूद इसके विदेश के बड़े मंचों पर काव्य पाठ करते हैं। मुझे बड़ी खुशी सर जी के राम जी की नगरी में अयोध्या में मैं कुछ काव्य पाठ करने के लिए जा रहा हूँ और मुझे रामभद्रा आचार्य जी के वहाँ से निमंत्रण आया है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे हिंदुस्तान में तो किया मैंने, कवि सम्मेलन मुशायरे किए हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी खुशी हो रही कि अयोध्या में भी मुझे मौका मिला है। तो मैं कुछ राम जी के बारे में वहाँ कुछ पंक्तियाँ मेरे मुख तक सुना के आऊँगा सर। अच्छा, सुनाइए ना, हमारे दर्शकों को भी सुनाइए, कुछ अच्छा राम जी के लिए सुनाइए। जी जो अक्सर आप गाते हैं सुनाते हैं, उससे थोड़ा हट के भी अगर आप चाहें तो सुना सकते जी 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 सुनाएं। मैं 4 पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ जी कि ये बिल्कुल आपके इंटरव्यू में दे रहा हूँ ये 4 पंक्तियाँ जी। कि किसी का राम बिन हरगिज़ गुजारा हो नहीं सकता, ज़मीं पे राम के जैसा दोबारा हो नहीं सकता। ऐ अकबर ताज सारे राम जी के भक्त कहते हैं कि नहीं है राम का जो वो हमारा हो नहीं सकता, नहीं है राम का जो हमारा हो नहीं सकता। अच्छा, ये बहुत बढ़िया लाइन कहाँ से मिली? श्री राम जी के प्रति आपकी खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के उद्घाटन व भगवान रामलला की मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में पूरे भारत में जगह जगह शोभा यात्रा व पूजित अक्षत वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। इस कड़ी में पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन में अयोध्या से आए पूजित अक्षत का वितरण 7 जनवरी रविवार से प्रारंभ हो चुका है। इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद घोड़ासहन के नेतृत्व में आज बस स्टैंड स्थित शिव शक्ति धाम मंदिर से भव्य पदयात्रा व कलश यात्रा का आयोजन किया गया। उक्त यात्रा प्रेम धाम मंदिर से शुरू होकर स्टेशन रोड, अंबेडकर चौक, मेन रोड, भगत सिंह चौक, बीरता चौक, बाजार रोड व दुर्गा मंदिर होते हुए स्थानीय TRMP हाई स्कूल के परिसर में पहुंचकर समापन किया गया। पदयात्रा में हजारों की संख्या में स्त्री, पुरुष व बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बोलिए। आज घोड़ासहन में विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में अयोध्या से आई पूजित अक्षत को हम सभी कार्यकर्ता RSS और सेवा जागरण मंच के अधिकारीगण एवं हमारे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारीगण द्वारा आज घोड़ासहन प्रखंड में अयोध्या से आई पूजित अक्षत को किस तरह से प्रत्येक पंचायत के वार्डों में वितरण किया जाए, उसको लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। उसमें लगभग अपने हिंदू सनातनी भाइयों की संख्या हजारों से ऊपर थी और सबों ने कलश यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली। और एक संदेश हम लोगों ने अपने सभी सनातनी भाइयों को दिया कि इस अक्षत को प्रत्येक जो भी संयोजक बनाए गए थे उनके द्वारा मैसेज पहुँचवाना है कि इस जो अक्षत पूजित अक्षत आया हुआ है, इस अक्षत को प्रत्येक सनातनी भाइयों के घर तक पहुंचाने का कार्य हमारी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्तागण करेंगे एवं उनको एक निर्देश भी देंगे कि जिस तरह हम सभी जानते हैं कि अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होने वाला है, उसके संदर्भ में हम सब उनको न्योता भी देंगे कि आप सभी आने वाले समय में जब भी फ्री हो एक बार अवश्य अपने सब परिवार के साथ अयोध्या में जाए और उस मंदिर को देखें, जिस मंदिर को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने लगभग 5 लाख लोगों ने अपनी प्राण की आहुति दी है और पिछले 500 वर्षों से इतने सनातनी के होते हुए भी हमारे मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पट्टी द्वारा पट्टी नगर में ढोल बाजे के साथ बांटा गया श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए नगर में निमंत्रण पत्र, अक्षत और चित्र, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड संचालक नागेंद्र मिश्रा, खंड प्रचारक दीपक देव, नगर अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल, रामचरित्र वर्मा, रामा शंकर, रामकुमार, रमेश, दुर्गेश, वेद प्रकाश, रमापति चौरसिया आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। जिला झांसी के तहसील गरौठा अंतर्गत आने वाले थाना गुड़सराय की ग्राम पंचायत अस्ता में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक खड़ी कार में अचानक आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और 4 पहिया कार को अपनी चपेट में ले लिया।
वहीं ग्रामीणों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। कार ग्रामस्था निवासी झुंडे सिंह की बताई जा रही है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खोरी महुआ एसडीएम मनोज कुमार ने बिना चालान पत्थर लोड हाईवा को घोड़थम्बा ओपी पुलिस के हवाले किया है। मिली जानकारी के अनुसार खोरी महुआ एसडीएम मनोज कुमार गावा की ओर से लौट रहे थे। इस दौरान बलहारा के पास खोरी महुआ की ओर से आ रही ओवरलोड को देख उन्होंने वाहन हाईवा को रुकवाया। इस दरमियान जब हाईवा की कागजात की मांग की गई तो ड्राइवर के द्वारा चालान प्रस्तुत नहीं किया जा सका। फिलहाल हाईवा को घोड़थम्बा पुलिस के हवाले करते हुए मामला दर्ज करने की अनुशंसा की गई है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में काफी दिनों से बिना चालान के कई हाईवा पत्थर ढुलाई में चलाए जा रहे हैं, जिस पर लगातार नजर रखी जा रही है और पकड़े जाने वाले ट्रकों के ऊपर विधि सन्वत कार्यवाही की जा रही है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता शाहबाज आलम की रिपोर्ट। कोटवा NH 27 ओवरब्रिज के बगल में जनसुराज के कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन बिहार जनसुराज के जिलाध्यक्ष वीर प्रसाद महतो एवं डॉक्टर मंतोष कुमार सहनी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान कोटवा के चिकित्सक डॉक्टर कुंज बिहारी सिंह को पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया गया। उद्घाटन वक्तव्य में वीर प्रसाद महतो ने जनसुराज से क्यों जुड़ना चाहिए इस मुद्दे को लोगों के समक्ष रखा। वहीं डॉक्टर मंतोष कुमार सहनी ने कहा कि बिहार की स्थिति परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए बिहार में अब जनसुराज ही विकल्प है। वहीं प्रखंड संयोजक अभिनव सिंह ने कहा कि जनसुराज और पीके का साथ ही बिहार को गरीबी एवं अशिक्षा से निजात दिलाकर पुनः गौरवशाली बिहार बनाएगा। इस मौके पर डॉक्टर रवि रंजन, श्यामल प्रसाद कुशवाहा, पप्पू मिश्रा, नरेश पटेल, मनोज सहनी, सोनल कुमार, कुबेर कुमार सहनी, दिनेश प्रसाद यादव आदि लोग उपस्थित रहे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक सहारनपुर की वार्षिक सामान्य निकाय बैठक में बैंक की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट एवं आय और व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रदेश के राज्य मंत्री जसवंत सैनी सिंह ने कहा कि सहकारिता देश की उन्नति में अपना विशेष स्थान रखती है। सहारनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहकारिता की उन्नति देश की आर्थिक मजबूती का आधार है और जिला सहकारी बैंक की उन्नति में हम सब के लिए एक अच्छा सार्थक निर्णय है। दिल्ली रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित सामान्य निकाय की बैठक में बैंक चेयरमैन चौधरी राजपाल सिंह ने सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बैंक के योगदान में सभी निदेशक मंडल का पूर्ण योगदान है और बैंक निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। बैंक के विकास में किसानों का विशेष योगदान है और अब किसानों को लोन देने की सीमा भी बढ़ा दी गई है। आज डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की एजीएम हुई है और मुझे प्रसन्नता है कि जिस तरीके से लोकतंत्र की परिकल्पना की गई है कि सभी सदस्यों का उसमें सहभागिता सुनिश्चित कराई जाए, तो आदरणीय अध्यक्ष जी ने इस व्यवस्था को बनाए रखा और आपने देखा हो कि प्रत्येक सदस्य का, डेलीगेट्स का, डायरेक्टर का, संचालक का यहाँ पर उसकी राय ली गई और राय के आधार पर आगे किस प्रकार से सहकारिता विभाग के कार्यों को बढ़ाया जाए। ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है, जिस स्वस्थ परंपरा को आदरणीय अध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह जी ने और सहकारिता विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारियों ने स्थापित किया। मैं सहकारिता विभाग को शुभकामनाएं देता हूं कि वो जनपद सहारनपुर में उत्कृष्ट कार्य करते हुए किसान हित में, जनहित में कार्यों को करके राष्ट्र हित के प्रति अपनी योगदान दें। धन्यवाद। आज क्या कार्यक्रम किया गया? आज जिला सहकारी बैंक की 75वीं सामान्य निकाय की बैठक थी। इस बैठक में आय व्यय का ब्यौरा, जो अगले साल के खर्चे, आगे हमें क्या क्या काम करने, वो पीछे पिछले सालों में हमने क्या किया उसका ब्यौरा कहता है। ये सामान्य निकाय की बैठक में यही काम होता है। उसका पूरा ब्यौरा जनता के जितने हमारे प्रतिनिधि होते हैं, डेलीगेट्स होते हैं, उनके सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। बैंक विकास के लिए कोई विशेष योजना बनाई गई हो? भाई विशेष योजना यह है कि नई ब्रांचें खोलने के लिए नए, और जो पुरानी हमारी भवन है उनको भी दुरुस्त करने के लिए नई योजना ये है कि हमने
पहले 1 लाख तक का ऋण देते थे किसान को, फिर 1,60,000 तक का हुआ। अब हमने 3 लाख से ऊपर तक का ऋण भी हम किसानों को भूमि बंधक करके देंगे। सहारनपुर से सीनू संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र में पकरी में आज संदिग्ध परिस्थितियों में निजी गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से गोदाम में रखा लाखों रुपए का कृषि यंत्र जलकर राख हो गया। आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ट्रैफिक सिपाहियों की सूचना पर देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाने का प्रयास किया गया। आग पर काबू पाने के लिए जेसीबी से गोदाम की दीवार तोड़कर आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आगजनी के 5 घंटे के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सर आग लगी है, क्या मामला है पूरा? देखिए, आज सुबह जानकारी मिली लगभग 5 बजे के आसपास कि पकरी गांव में एक गोदाम है। ये मकान श्रीमान विनोद सिंह जी का है, जो यहीं पकरी गांव के निवासी हैं, और इन्होंने एक व्यापारी हैं केसरी जी, उनको इस गोदाम को दिया था। और इस गोदाम में सुबह से आग लगी। पिछले 5 घंटे से दमकली गाड़ियां लगी हुई हैं। आग पर काफ़ी नियंत्रण पा लिया गया है। कोई हताहत नहीं है व्यक्ति, यद्यपि संपत्ति का नुकसान है। जानकारी करने पर यह स्पष्ट हुआ कि इसके अंदर प्लास्टिक के काफ़ी सामान रखे हुए थे। कृषि से संबंधित प्लास्टिक की पाइप ढेर सारी हैं। इसमें आग लगने के पश्चात अब इस पर नियंत्रण पा लिया गया। आग लगने का कारण क्या रहा सर? मौके पर देखने से आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सर गोदाम परमिशन था? अब इसकी जांच की जा रही है। वैसे तो प्रारंभिक तौर पे देखने पर गोदाम की परमिशन नहीं पाई गई है। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।